एक भोली सूरत थी, पवित्रता की जो मूरत थी, पतिव्रता धर्म का करती थी जो पालन, धैर्य को करती थी जो धारण, व्याकुलता की पीड़ा को सीता माँ से बेहतर जाने कौन, द्वंद छिड़ा है मन के भीतर, अधरों पर है धारण मौन। भूमि की पुत्री वो भूमि पे खेली तो भूमि के बीच समा गई। बोलिए जय हो सीता मैया जी की। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, परम दिव्य शक्ति पर आज आप जी को सीता माता जी के नित्य नेम की कहानी सुनाई जाएगी। इस कथा को जो भी जातक सुनता है उसके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। सीता माता जी के आशीर्वाद से उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए हम सीता माता जी की इस दिव्य चमत्कारी कहानी को शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले हम एक बार प्रेम से राम दरबार का जयकारा लगाएंगे। प्रभु श्री राम जी की जय, माता सीता जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, भरत शत्रुघ्न जी की जय, महावीर हनुमान जी की जय। कहानी शुरू करेंगे। यह कहानी सीता माता जी कहती थी और प्रभु श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता जी कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। इस प्रकार तुम्हारा नित्य नेम बना रहेगा। सीता माता जी ने प्रभु श्री राम जी की सलाह को मान लिया। सीता माता जी कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। वहां एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का गड़ा पकड़ा हुआ था। सीता माता जी उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्य नेम सुन लो। परंतु वह औरत बोली कि मैं आपका नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे देरी हो जाएगी। यदि मैं घर देर से पहुंची तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। बहन, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा नित्य नेम नहीं सुन सकती। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब देखा तो उसने क्रोधित होकर पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल है। उस औरत ने मुझसे कहा था कि मेरा 12 वर्षों का नित्य नेम है, मेरी कहानी सुन लो। परंतु मैंने कहा कि यदि मुझे कहानी सुनने के कारण देर हो गई तो मुझे घर जाने में भी देरी हो जाएगी और मेरी सास फिर मुझ पर गुस्सा करेगी। इसी कारण मैंने कहानी नहीं सुनी और ये फल मुझे प्राप्त हुआ है। बहू की बात सुनकर सास समझ जाती है कि वह औरत कोई साधारण औरत नहीं है, अवश्य ही धर्मात्मा है। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर जा बैठती है और कुछ समय में वहां माता सीता जी आ जाती हैं। माता सीता जी आकर सास से बोलती हैं, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए, मेरा 12 वर्षों का नित्य नेम है। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो माता सीता जी खुशी खुशी अपनी कहानी सास को सुनाना शुरू कर देती हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, मुझे कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मीठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। जब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम से सीता माता की कही हुई कहानी दोहराती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके सीता माता की कही हुई नित्य नेम की कहानी कहते हैं। तो वो पड़ोसन बोली कि वो कहानी कौन सी है? उस कहानी को कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मीठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम से सीता माता जी की कहानी कहने लगी। वो हर रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करती और सीता माता की कहानी कहती। कहानी कहने से सीता माता जी ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। सारा मोहल्ला सुबह जल्दी उठ जाता, नहा धोकर पूजा करने के बाद सीता माता जी की कहानी कहता। सबके घर भंडार भर गए। कहानी समाप्त हुई। हे सीता मैया, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। इस कहानी को सुनने वाले के और इस कहानी को कहने वाले के घर में अन्न धन की बरसात करना। जय हो सीता मैया जी की। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की जय। पवित्रता की मूरत सीता मैया जी की जय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हम सफ़र हमारे इस परम दिव्य सफ़र में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और पुण्य के भागी बने। जय हो सीता मैया जी की। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो सीता मैया जी की।